लगे दिन मेरा पार हो राम हो, राम जी लगे दिन मेरा पार हो। और कौन देश का जोड़ी छतरी रे बगीचा में हल चल मचा। अरे चल के देखू वह बगीचा में वह छतरी करे सूरत खेले खेल चले बहादुर आनंद रहा पोता इंदल सिंह। दादाजी हाँ हमने सोचे ऐसा कौन तो इसका छतरी मुगल बैठा बेगर इजाजत का या मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे साले को गांव से गंगा बहा देंगे। लेकिन आपके ऊपर मेरा नजर पड़ गया, मेरा गुस्सा शांत हो गया। अच्छा गुस्सा शांत हो गया। हाँ। तो कोई बात नहीं। आइए आप हैं पुरस्कार के दौर में मुकेश सादा और उनके सुपुत्र अभी कुमार के तरफ से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार आए हैं और उनके समक्ष परिवार को भगवान सदा सुखी बने रखे। दादाजी इंदल सिंह सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। उड़ियल किला का अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्म में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़े वो साले को आखिर जान रहेगी। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है इंदल सिंह, लेकिन तुम मुझे बताओ कि महुआ किला का समाचार कैसा है रे? दादाजी हाँ। मेरा महुआ किला का समाचार आपके दया से, ईश्वर की दया से या भगवती की दया से, इस समाज की दया से बहुत अच्छा ही जा रहा है। कोई दिक्कत ना कोई तकलीफ जी नहीं। अच्छा जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माय भगवती, हमरा पोता के राज में कहियो कोनो कष्ट नहीं हुए दी। हाँ लेकिन इधर इंदल सिंह अरे इतना सुंदर महल को छोड़ करके, इतना सुंदर दरबार को छोड़ करके तुम इस बगीचा में क्या कर रहा है? क्या बगीचा में? हाँ दादाजी आपको कहने में डर भी लगता है। बताओ तो लोग सुनते थे कि कहते दादा का कहे में डर क्यों नहीं? आपके बारे में मुझे पता है। मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। इस घर का झगड़ा उस घर, उस घर का झगड़ा इस घर। जब तक नहीं लगाते हैं तब तक आपको पेट का दाना हजम नहीं होता है। नहीं बात का बोलबो नहीं कही रे। जहिया चुगली करे रिहन हमरा देह पर वस्त्र नहीं जुटे रहे। देखे रहो केहन फाटल पुरन पिन का बैठ गए। जय दिन से चुगली करना छोड़ दिलियो है, वो दिन से देखे छो एकदम चमकी वाला ड्रेस पिन्हे छी। अब हमरा कोनो दिक्कत ना, चुगली करना छोड़ दिलियो, एकदम सुख और चैन के जिंदगी जिए छी। दादाजी वैसे विश्वास नहीं करेंगे। कब कैसे? ये आपके पास में 151 बेटा था, लेकिन इसी चुगली के चलते हुए हमारे चाचा जंगीर सिंह ने पंजाब खड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बच का एक अवधम कुमार जो कि अभी वर्तमान है उड़ियल किला में। अगर बेटे लेकर के आप कसम खाते हैं तब तो मुझे विश्वास होगा, न तो नहीं हो सकता। अच्छा हम अभी चल लगा करके कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास होगा? हाँ हाजी हमरो घमंड छे। अरे हम झूठ बोलबे तब न कोनो सच में आज की छी। अगर कहे जो माय भगवती के कृपा रह जेते, आ कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गेला भैया, आ कहे जो महापुरा वाला कारू बाबा के महमा जो हल्को फलको डोल जेते तो फिर से खुट्टा भर दे। इंदल सिंह अगर तुम्हारे दादाजी तुम्हारे सामने इस बगीचा में अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा भी चन है नाश
दादाजी अब मुझे विश्वास हो गया, मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिया। कालियों ने हाँ, अब तो हमारे लिए आप भगवान का तरह हो गए। अरे बा भगवान की आप जहन राजनीतिक में गलियो ने जे भर दिन नेता हमरा परेशान क्या के छोड़ दे, मोबाइल का भर दिन स्विच ऑफ क्या दिलो, रात का खोल के चैन से सुते छी। तब हाँ तो बोलो किस लिए आया? दादाजी इधर जो आए हैं, आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ इंदल सिंह रे यार दिल्ली कर राजा ने पीती चौहान वो साला क्रिकेट की बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का इनाम अवश्य देंगे। इधर तो आए हैं क्रिकेट और गेम सीखने के लिए। अच्छा सीखने अकेले हो? नहीं संग में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह भी। अच्छा अमरजीत भी है? हाँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे की बात है, बहुत सुंदर है। लेकिन इंदल सिंह अरे तुम अभी नादान हो, बच्चा हो, ना समझ हो, तुम्हारे पास में बुद्धि ज्ञान नहीं है। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, क्या? अभी जो तुम्हारे पिताजी जो राज सिंहासन पर बैठ करके राजगद्दी को संभाला हुआ, पूरे मोहब्बा किला राज का मालिक बना हुआ, वो राज सिंहासन किसका दिया हुआ? वो राज सिंहासन मेरा चाचा रुदल सिंह का दिया हुआ। सुन लिये न, कहबे जे बुढ़वा को गड़बड़ बात बोले, हम गड़बड़ नहीं। कहावत में कहल के कि भाई भैयारी भैंसक सिंह जखने जन्मल तखने भी। इंदल सिंह अरे अभी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा जी दोनों शामिल हैं, तो अभी अच्छा से मोहब्बा किला राज चल रहा है। अगर कल हो सकता है थोड़ा सा कोई बात में डिपेंड्स हो जाए, अगर दोनों भैयारी में झगड़ा हो जाए तो राज सिंहासन तुम्हारे पिताजी से छीन लेगा, तब तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम अपने राज के बारे में सोचो, वहाँ जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ उसको छोड़ दो, तुम अपने राज के बारे में सोचो। तुम ऐसा करो, क्या सोचेंगे हम बताते हैं। बताइए। तुम सबसे पहले इस राज को आधा आधी बंटवारा करवा लो। जब राज बंटवारा हो जाएगा, वो जो सोने का सिंहासन है उसमें तुम्हारा भी आधा हिस्सा होगा। अगर बाइन केस अगर बंटवारा नहीं हुआ, हो सकता है कल कहीं रुदल सिंह का नियत बेईमान हो जाए, चाहे उनके मन में कोई खोट आ जाए तो राज सिंहासन छीन लेगा, तब तुम कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा करो, क्या करेंगे? अभी तुम्हारे हाथ में मौका है, बताइए। अभी अमरजीत सिंह है तुम्हारे साथ, हाँ। तुम दोनों भाई जाओ मैदान में गेंद खेलो और तुम इधर से गेंद फेंकना, अमरजीत सिंह कैच करेगा और अमरजीत सिंह फेंकेगा, तुम उसे कैच करना और अमरजीत फेंकेगा सीधा गेंद और तुम उसको उल्टा सीधा फेंक देना। जैसे अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं 3 बार, अगर उनके हाथों से गेंद छूट गया, उस हरामजादे को इतना मार मारना, इतना पिटाई करना कि उसका गोरा बदन को काला कर देना है और उसके साथ संदेश भेजा देना है महल को, क्या अमरजीत सिंह तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने माँ और पिता से बोल देना कि 24 घंटा के अंदर में राज को आधा आधी बंटवारा कर लेने के लिए हमारे पिताजी से। अगर 24 घंटा के अंदर में अगर राज बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग। ठीक है दादाजी, आप जो कहें आप ही का अनुकूल हमने चलेंगे। लेकिन एक बात और सुन ले, क्या? अगर तोरा कोई कतबो पल है का पूछो नुनू रे एहन सब बुद्धि के दिल क्या कर नाम का वो आपका नाम क्या है? सुन ले लो। अरे बेहुदा, जब तुम मेरा नाम बोल दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। आपका नाम नहीं बोलेंगे? मेरा नाम आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। हे हो दादा कहना मानो हमारा, जो पोता तू बगियान मंदिर मंदिर को जाना। माता सुन ले काली माँ, काम दही तू या बेटा पर बढ़िया चले इंदल रे तुम्हारा, बिना बली चारे करना ही। बढ़िया चले इंदल बाबू, सिंहासन है बाबू। देख लिया आप लोग कैसे जाल में मछली को फंसाया जाता है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि माहिर सिंह जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है। हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी मजबूरी है। वही रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया और मैं उसका बदला जब तक नहीं लूंगा तो मैं सुख और चैन का नींद नहीं सो सकता हूं। ये भी मेरा प्रतिज्ञा है। अभी तो मैं इंदल सिंह को उल्टा सीधा पढ़ाया हूं और इससे भी गर्म लोहा अमरजीत कुमार है। अब मैं अमरजीत को बुलाता हूं और उसके बाद देखिए क्या होता है। पोता है रे सुन ले
अमर जीत पोतारे हमार ये कबीर मूला काता पोतारे अकहर रे दा आनंद हो अमरजीत सिंह। अरे अमरजीत बोलिए दादाजी। अब तो तुम जवान हो गया है। क्यों नहीं होंगे? हाँ। खोआ मलाई दूध खाते थे, क्यों नहीं होंगे? ये बात तो सच है, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि मोहब्बा किला का समाचार कैसा? दादाजी राज मोहब्बा के समाचार बिल्कुल टनाटन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात। अपना उड़ियल के समाचार बताइए। अरे उड़ियल किला का समाचार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। दादी के समाचार क्या है? बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। फोन आया था, बोला कि दादी के मुंह खराब है। हाँ हाँ भले रे तनी को बुझली। इन ए बीच में जे छे ने, ए बीच में रौदी जे केलको रहे से धान में तत्तेक खौर भ गेले, तत्तेक खौर जे 10 गो जोन के पीछा बुढ़िया हर समय व्याकुल रहे। ओकर जल खाए, पानी पहुंचेना, रौदा में जाए, पानी तन पिए, एले के बुढ़िया कुछ सर्दी खांसी भ गेले, तबियत गड़बड़ा गेले। 5 पोखर पानी चढ़लिए, बुढ़िया टनटना। दादाजी 5 बोतल 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 हाँ बोतल। अच्छा बोलिए दादाजी। लेकिन तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? ये बगीचा में आपको मालूम नहीं है? ना, ना, दिल्ली गढ़ का राजा छतरी ने 9 लाख का मेडल रखा है। अच्छा। और 51 केला टीका दिया, राज मोहब्बा में टीका नहीं दिया है। इसलिए हमारे पिताजी, बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों बेटा को गेंद खेलने के लिए ऑर्डर दिए हैं कि गेंद खेलते खेलते मस्ती आ जा तो वो 9 लाख का मेडल जीत करके अपने राज मोहब्बा में हासिल कर लो। अच्छा, तो तुम भी 9 लाख का मेडल में पड़े हो? हाँ। अकेले हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं दादाजी, दोनों भाई है। अच्छा, इंदल सिंह भी है? हाँ। ओहो, तब ने छौड़ा के भाषा ठल निकले रहे। अरे अभी तुमसे पहले हमको इंदल सिंह मिला, और इंदल सिंह क्या बोल रहा था? क्या? कि दादाजी हम दोनों भाई को हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों ने विचार करके भेजा है गेंद सीखने के लिए, और अगर जा रहे हैं गेंद खेलने के लिए, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाए, चाहे गेंद में मिस्टेक करेगा अमरजीत, उसको बहुत पिटाई करेंगे। कौन बोला है? इंदल सिंह। दादाजी इसीलिए कहते हैं आप चुगलखोर हैं। अरे बाबूर बच्ची की सुनिए दादाजी, जबकि एक थाली में दोनों भाई भोजन करते हैं और एक बिछावन पर दोनों भाई सोते हैं, वो भाई हमको पिटाई करेगा। यही तो तुम्हारे समझ में फेर है। क्या? अरे अगर किसी के पास किसी को दुश्मनी रहता है तो बीच में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और उसके बाद उड़ियाला क्या होता हरता चुगली लगा बना दादाजी भाई सुन ले महाराज तक चुगली जे छोरी रही पोता चलिए उरिया पोता दादाजी के चार मानले कहानियां रही पोता पूरे दादाजी
धोखा हो समाप हो दादा जिया हमार धोखा हो समाप हो दादा आयो जिया दादाजी। अमरजीत सिंह, जिस राज्य में जिस घर में चूल्हे नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता है। हमार खानदाने बता छो जकरा लग जेबे तो यहाँ गप से चुगलिए 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 बताओ तुम चुगली करी थी क्या आप चुगली छोड़ दिए हैं? हम चुगली छोड़ दिए, बिल्कुल चुगली खत्म है मेरा, बिल्कुल छोड़ दिए हैं? एकदम बिल्कुल। तो इसमें हर्ज के बाद क्या है दादाजी? जब आप चुगली छोड़ दिए हैं तो हमारे सामने आप बेटा अबेचा लगा के कसम खाइए। अमरजीत सिंह, दादाजी, अगर तुम्हारे दादाजी तुम्हारे सामने में आकर के झूठ बोलता होगा, चाहे इंदल सिंह के मन में ऐसा बात नहीं होगा, तो जो नंगरा अभिचन है ना एरो तोरा नानी का, हम झूठ बोले छिए, झूठ बोले छिए। दादाजी आप कान खोल कर सुन लीजिए, वो भी आला सिंह का बेटा तो मैं भी बाबू सिंह का बेटा। बात सही है। अगर बाजी बेहुदा गेंद में सिलती किया मारते बिजली गोरा से गोरा बदल को काला कर दूंगा। ने हम पूछे छियो गो बात, सच्चे वाली बात है, सुन अजन कोई दोसर तेसर नहीं है, दादे पता नहीं। हाँ बोलिए। अरे जो राज सिंहासन पर उसका पिताजी अभी बैठा हुआ, वो राज सिंहासन तुम जानते हो किसका है? किसका? अरे तुमको पता नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी 51 किला को लूट पाट करके सोने का सिंहासन बना करके जिस पर बड़े भाई आल्हा सिंह को बैठाया है, और उसका बेटा के मन में देखो कितना बड़ा बदनीति, ये सब दिमाग में नहीं घुसे। हम बढ़िया बात का बतला, कभी चुगली लगवे छे ना करे छे ना करे। ठीक है दादाजी जाइए आप। अगर थोड़ा सा गड़बड़ी करेगा हरामजादे को इतना मारना, इतना मारना कि गोरा बदन को काला कर देना। ठीक है दादाजी, जिस टाइम हम बुलाएंगे उस टाइम में आपको आना हो। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम्हारे लिए तो हम हर हमेशा हाजिर रहेंगे। जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे सामने तुरंत फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है दादाजी। ठीक है जाओ तुम, लेकिन थोड़ा संभल करके खेलना, ठीक है? हाँ। और मैं जा रहा हूँ। जाइए दादाजी। हेरे तब महाराजा नंद के लाल चकई के चकदुम कई के लहरा महाराजा यह चाल बराबर जाए लौटे राहिल अब बगिया ना दहिया में मिले मंदिर मंदिर को जाना है, लौटे माहिर हो बगिया से जाए, लौटे माहिर हो अब बगिया से। भाई आया बस सुन ल इंदल हो कुमार जलदीत आजा हो भैया जी आहो सामान सुनिए बाजा हमें हमारा दिल के सुनिए हाँ बाजा बाबू सा दुलराया मर्जी दोनों हो भयारी हो खल भई बगिया में जा, दोनों हो भयारी हो खल भई बगिया दुलरा रे सुना रे हमारा बाबा बुरे अमरजीत सिंह भाई साहब बहुत टाइम लग गया, पिताजी और चाचा जी इंतजार करता होगा कब मेरे बेटा आएगा। सही बात है। तो जब चल दिया था दरबार से तुम्हें कुछ सुनाई दिया था? हाँ सुनाई दिया था भाई साहब। अच्छा से खेलना और अच्छा से गेंद पकड़ना, मेरे साथ गलती नहीं तो करोगे? नहीं गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा से पकड़ना। ठीक है। मुकेश सादा का सपुत्र अभिषेक कुमार बैनरपुर के रहने वाले हैं, उनके तरफ से 11 रुपये नोट अदा फरमा है। पूरी पार्टी ओर से धर्माता हूँ। जय हिंद जय भारत।
दुलारा रे सुनले हमारा जीत बाबू हेरे जहान हेरे गलती नहीं करी है बाबू रे भैया की गलती यार खेला बाकी यार मजा भायारी हो गाना खेल बाकी सही रे पर है दुलारा अंदर भैया हाथ से सही रे पर है दुलारा अमर सिंह भाई साहब तुमको पहले ने समझाया जैसे मैं गेंद फेंकेंगे तो मैं सही से पकड़ना, लेकिन गेंद छोड़ा क्यों? इसमें मेरा गलती नहीं है। इसमें किसका गलती है? आपको। अरे मैं तुम्हें सीधा गेंद दिया, तुम्हें पकड़ नहीं पाया। सीधा गेंद नहीं दिया भैया। क्यों? आपको मैंने साइड से गेंद देते हैं, आप बेसाइड गेंद फेंकते हैं, हम कैसे रोकेंगे कैसे पकड़ेंगे? अरे मैं तुम्हें सीधा दिया, तुम पकड़ नहीं पाया। एक बार तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा चांस से माफ कर देंगे, तीसरा बार जो है जो भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। सही से गेंद देना। ठीक है। दुलारा रे सोना ले हमारा किताबा पूरे जो गलती ही न करी है दुलारुआ बरका भैया रे शाला तुमको मैंने सीधा गेंद दिया, पकड़ नहीं पाया। तुम यही सोचता है मेरा पिताजी बलिष्ठ है, लड़ने में चंडाल है, जो भी गलती करेंगे मेरा बारा भाई माफ कर देंगे। क्या गलती हुआ दोबारा? भैया आपको मैंने साइड से गेंद देते हैं और बार बार हमको बेसाइड गेंद फेंकते हैं, हम कैसे लोगेंगे? अरे मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, साहिल से पकड़ना, समझ गया? दो बार हो गया, तीसरा बार गलती माफ नहीं हो सकता है। ठीक है। बाबू है रे सोना ले हमारा जीता बाबू हे रे जहान ये रे चाचा रे कहला कह रहे हमारा झगड़ा मत हो गया सुन ले भगवती के पे सही सही गलती है हमारा जीता बाबू रे झगड़ा नहीं करी है बाबू रे। खेला हो कल
गलतिया भैया जी हमारा भेला हो गलतिया हो भैया जी आगो दुख उलारा सारा बाहेर सुना ले हमारा बेटा बाबू है रे जहां कल ही रे तो लतिया दुश्मन रे तोरे भैया भैया सुनी लाई कल होती मिलता छोरी दाची माना हो भैया आयो हमारा पहला ही रे गलती पाती भैया संग मेरे जान गलती बाजी रे बड़का भाई साला तुमने किया चल सीधे खड़े हो जाओ साला तुमने सोचा जो भी गलती किया मेरा बड़ा भाई माफ कर देंगे कान का पर्दा खोल करके सुन लो इसी टाइम इसी वक्त तुमने सीधे चले जाओ अपने माँ और पिताजी को सामने और माँ पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर यह मामा का राज्य है दादाया सुन ले उड़ियल के सारदा लिए श्रीकांत भगत का बेटा मिथिलेश कुमार शहर बजा के रहने वाले हैं देखला हालतिया हो दादाजी आयो पोता बाहो तोरी दादा हमारा गजा कोरा बाहो तोरी दादा चल के भैया जी चल ले में माही लसिए होता ना जदी सारे हो कु साला पूछबे जीवनो न पतित होता हमारा गजा जीवनो न पतित हो दादा अयो हमारा कि न का अमरजीत सिंह की भेलो ए की भेलो रे कान अछि की दादाजी हाँ दोनों भैयारी गेंद खेलना शुरू किया अच्छा जब हमने इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया भैया ने उधर से गेंद फेंका दादाजी हम नहीं पकड़ पाए की भेलो उस पर भैया ने बहुत सा बिजली कोड़ा चलाया तुम्हारे ऊपर हाँ दादाजी बताइए बताइए कितना भारी जुलुम है अरे वो सयान था नादान है
इसके हाथ से गेंद छूट गया तो क्या पहाड़ टूट गए, जिसके वजह कि इसको इतना पिटाई, बाप रे बाप, छौड़ा का मार के हालत खराब कर दिल, हमरा तो कुछ समझ में आवे। दादाजी पिटा किया तो किया, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। और कुछ कहल को की हम छोटे हैं, बड़े भाई बड़े हैं। बताओ कत्ते बुधियार छी, कत्ते मगर दादाजी भैया ने बोल के गया, अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तू अपने घर के चले जाओ, तू अपने माँ को कहना, तू अपने पिता को कहना, हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए, ये अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया, तुम्हारा पिताजी को सरकार करके बाप रे बाप, खाकृति के जोत भाईजी आए गुगले छे, बताओ तो सन मार लगे ते खैर कोनो बात, लेकिन ई बात ओकरा केना कहल गेले जे तुम वहां से चले जाओ, अपने माँ और पिता से बोल देना कि 24 घंटा के अंदर में आधा आधी राज को बंटवारा करने के लिए, अगर राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे।